आज के सेशन पे चलते हैं. I hope you are able to see the screen. Yes, sir. Yes, sir. Rules very clear. Somebody who's new here must pay attention. Being on time is extremely important. Asking question is fantastically well. There are no stupid questions. Ask questions as many as you like. Take notes, absolutely mandatory and important, especially when you're learning something new. If you're hearing a new word, something that you've not heard before, जो थोड़ा सा टेक्निकल भी लग रहा है, तो भैया पूछ लो कि ये क्या है, ताकि हम बता पाएं आपको. बिकॉज अगर आप पूछोगे नहीं तो हमें पता नहीं लगेगा, हमें पता नहीं लगेगा तो आपका कंफ्यूजन चलता ही चलेगा. टास्क को कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको मैंने एक टास्क दिया था. अभी उस टास्क के ऊपर हम आएंगे. बीइंग रिस्पेक्टफुल टू एवरीबडी इन दिस सेशन इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी. इंग्लिश में बोलना है इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलना हिंदी में बोलो, इंग्लिश पंजाबी में बोलना पंजाबी में बोलो, चौथी कोई लैंग्वेज मुझे आती नहीं, लेकिन उस लैंग्वेज में बोलो जहां आप अच्छे से समझा पाओ और समझ पाओ. अगर कुछ मैंने बोला समझ में नहीं आया, बहुत ज्यादा टेक्निकल था, बहुत ज्यादा जल्दी बोल दिया, बहुत ज्यादा इंग्लिश बोल दी, तो स्टॉप करो, रेज करो और फिर मुझसे पूछो दोबारा. मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन करने की आसान भाषा में कोशिश करूंगा. टास्क स्टेटस. So people who had attended the last session, I had received an email from only Meghna. She's done the task wonderfully well. In fact, she took out time also to ask me questions. कि ये कैसे करे, वो कैसे करे, ऐसे कैसे करे, वैसे कैसे करे. Fantastic. सविता मैडम ने भी मुझे डिटेल्स भेज दी हैं. उन्होंने बोला है कि PHP की वेबसाइट्स हैं, Facebook, Wikipedia, ASP.NET वेबसाइट्स हैं. नहीं, गलत जवाब. आपने बोला है speedtest.net या ASP slideshare.net. That's not correct, सविता जी. I'll explain कि what I meant by .NET again. What about the rest of you? सर टास्क तो मैंने भी किया पर वो शेयर किस पे करना था? अरे मैडम जैसे मर्जी शेयर कर देते, शेयर करने मैंने में क्या नोट है. कर लिया सर. आपका शुभ नाम? ओके. आकांक्षा मैडम. आकांक्षा. यस सुना सर. यहीं पे बताओ फिर आपने कौन सी वेबसाइट्स ढूंढी और वो कौन सी वेबसाइट्स थी जहाँ पे आपको HTML की वेबसाइट सर मिली और कहाँ पे अपने को .NET की वेबसाइट मिली और कहाँ पे ओके कौन सर. सी वेबसाइट मिली. लेट्स जस्ट सी दैट. ओके सर मैंने एक इंडस्ट्री को सर्च किया था lokpal.com. तो ये था HTML की. lokpal.com. लोकपाल डॉट. मैंने स्क्रीन पे जी. खोल दिया है. आई जस्ट ओपन इट ऑन द स्क्रीन. तो दिस इज lokpalindustries.com. अरे भाई तो तुम्हारी पुरानी कंपनी है बेटे. यस सर. तो मैंने ये आसपास की चीजों को ही ढूंढा है बिल्कुल सर. सही. ये बिल्कुल देसी, बिल्कुल निरी HTML की वेबसाइट है. इसका आंसर राइट हमको सर. बहुत राइट. जल्दी मिलता है जब हम किसी माउस ओवर पे करते हैं या फिर कोई पेज खोलते हैं तो .html खुल रहा है, .htm खुल रहा है ना. दिस राइट इज. सर. और इसका लुक एंड फील देख के भी बता सकते हो आप कि भैया ये जो वेबसाइट है ये एक HTML की वेबसाइट है. हालांकि HTML की. हाँ, हालांकि इसके अंदर मुझे कुछ कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि अभी एक मिनट देखते हैं. प्रीवियस नेक्स्ट डाउनलोड नेक्स्ट प्रीवियस. ओके हाँ, ये दिस इज अ प्रॉपर HTML, सुपर्ब HTML वेबसाइट. लेकिन एक और चीज मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि अगर टॉप में .html लिखा HTML लिखा है तो जरूरी नहीं कि वो HTML ही हो 100%. ऑल्दो कोई भी, क्योंकि एक चीज होती है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे जिसको बोलते हैं URL रीराइटिंग. यूरल रीराइटिंग में क्या करते हैं. ये कौन है भाई मेरा जो सड़क पे खड़ा होकर अटेंड कर रहा है? अरे अपना म्यूट पे डाल दो भाई. तो देखो कि ये इसे बोलते हैं श्रद्धा. कहीं पे भी होंगे क्लास अटेंड करेंगे. बहुत बढ़िया. ऐसे ही होना चाहिए. अगर ऐसे 20-25 हजार रुपए दिए होते ना अपने क्लास अटेंड करने के, तो ऐसे ही आप सड़क पे खड़े होकर भी क्लास अटेंड कर रहे थे. ये तो फ्री में आप ले रहे हो ज्ञान, सर मैं भी इसलिए मन टेरेस पे करते हो. बैठी हूँ अंधेरे में. हाँ इसलिए ये फ्री में मिल रहा है ना, इसलिए कोई आता है कोई नहीं आता है. समझ रहे हो. कभी आते हैं, कब मन किया आ गए. पता नहीं सर आपने क्या बोला, लेकिन आई होप कुछ अच्छा ही बोला होगा. एनीवेज वापस आते हैं यूआरएल रीराइटिंग के ऊपर. यूआरएल रीराइटिंग होता है कि अपनी वेबसाइट के यूआरएल को इस तरह से रीराइट कर देना कि सर्च इंजन को अच्छा लगे और एक यूजर के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे. वी विल डिस्कस अबाउट दैट लेटर ऑन. अभी हम बात करते हैं दूसरी वेबसाइट की. एक थी लोकपाल, दूसरी वेबसाइट जी. एंड और सेकंड है सर फ्लिपकार्ट.net के लिए सर. .net और या फिर ASP या .NET पे बनी है. ऐसा कैसे आपने पता लगाया? तो वो वहाँ पे जाके चेक किया था यूआरएल, उसका जो लिंक आ रहा था वहाँ पे शो हो रहा था सर. उस पे चेक किया था यूआरएल पे, इस पे .NET लिखा रहा था. ओके वेट वेट वेट. मैडम यहाँ पे तो कहीं पे .NET नहीं आ रहा. कहाँ लिखा रहा है? सर मैंने तो फोन में खोला था, यही शो हो रहा था. .NET लिखा था ऊपर. .net. हाँ .net आई थिंक मतलब ASP या नेट से रिलेटेड ही था सर वो. ऐसे यार इतना मतलब मुझे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है. तुक्के थोड़ा ना मार रहे हैं. तो देखो 2-3 तरीके हैं. नहीं नहीं. अभी फॉर एग्जांपल आई थिंक आउटलुक है एक. आउटलुक आई थिंक .NET में है. एब्सोल्युटली. आउटलुक देखो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और माइक्रोसॉफ्ट के 99.9% मतलब 100% समझ लो चीजें जो है ना वो .NET में बना रखी हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ही .NET है ना. वो माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज की लैंग्वेज है. सो दैट इज इन .NET ओनली. समझ रहे दोस्तों. कम बैक टू दिस थिंग. एक और तरीका पता लगाने का कि ये किस लैंग्वेज में बनी है. हम किसी भी वेबसाइट को खोलेंगे, राइट क्लिक करके चेक कर सकते हैं. एब्सोल्युटली राइट क्लिक करके आप इसके सोर्स कोड के ऊपर आ सकते हैं
कंट्रोल यू भी कर सकते हैं सर। कंट्रोल यू भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बोला। फिर हम इसमें चेक कर लेंगे, कंट्रोल एफ मार के डॉट ASPX है क्या, नहीं है, ASP है क्या, नहीं है, PHP है क्या, नहीं है, गुड। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है भैया, .NET भी नहीं है, PHP भी नहीं है। अब कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा, यहाँ तो ग्रोसरी पड़ी है, पतंजलि का आटा पड़ा है, यहाँ पे तो अबाउट अस लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। तो एक और तरीका क्या होता है इसमें, robots.txt फाइल पे जाके देखने का, भाई क्या कह रहे हैं ये, यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या अपने को? यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। PHP नहीं, ASP नहीं, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। So sometimes it gets really difficult to figure out whether the website is in the PHP or is in the .NET. For example, अभी देखो इसने क्या कर रखा है, अगर आप इसका URL देखोगे तो ये URL देख रहे हो आप इसका, flipkart.com/toys/action-figures। ना इसने .html लिखा पीछे, ना ही .html लिखा, ना ही .php लिखा, और ना ही .aspx लिखा। इसने अपनी डायनेमिक वेबसाइट के ऊपर URL रीराइटिंग करके इतने बढ़िया तरीके से अपना URL बना दिया कि ये लोगों को भी आसान से दिखेगा, ह्यूमंस को, इंडिविजुअल्स को भी पढ़ने में आसानी होगी, और इसके साथ साथ सर्च इंजन को भी पढ़ने में बहुत आसानी होगी। सर्च इंजन इस पर्टिकुलर यूआरएल के लिए, इसको अगर मैं सर्च करूंगा ना, एक्शन फिगर्स और एक्शन टॉयज, लेट मी जस्ट क्विकली डू अ सर्च, तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट आनी चाहिए सर्च रैंकिंग्स के अंदर। हैमलेज आ रही है, स्नैपडील आ रही Amazon है, आ गया सर, सेकंड नंबर पे फ्लिपकार्ट भी आ गया सर, जहाँ पे ये तो सेकंड कार्टून्स नंबर है। पे ये रही, हाँ जी, है ना, ये रहा सर, करेक्ट, टॉप। हाँ ये सेकंड ये नंबर। यही है ना। सर इसके नीचे। अरे लिखा तो है मैडम, इतना बड़ा एक्शन फिगर लिखा ना, एक्शन देखो फिगर लिखा सर। ना, HTML। ये इसने अपना SEO इतना बढ़िया कर रखा है कि इसको सर्च इंजन पसंद करेंगे, और पसंद करेंगे तो क्या करेंगे, इसकी रेटिंग हाई देंगे, है ना। जो दोस्त हमको ज्यादा पसंद होता है, हम क्या करते हैं, उस दोस्त से सारी बातें शेयर करते हैं, उसको प्रायोरिटी देते हैं। सिमिलरली जो दोस्त हमको यहाँ पे पसंद है, सर्च इंजन का जो दोस्त बन जाता है, वो मुफ्त में सर्च इंजन के ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पे लेके आता है और उससे पैसे कमाता है। सो योर फर्स्ट वेबसाइट वाज लोकपाल, दैट वाज HTML, देन यू मेंशन्ड अबाउट फ्लिपकार्ट, व्हाट वाज द थर्ड वेबसाइट अगेन? सर फेसबुक PHP। फेसबुक PHP में कैसे पता? सर सर्च नहीं हो रहा था, पता नहीं, इसलिए तुक्का लगाया। तुक्का मार दिया, तुक्के से तुक्का काम नहीं चलता ना यार। आपने भी बताया था सर हाँ, पढ़ाते समय। मैंने पढ़ाते समय बताया था, जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय सर बिल्कुल। लेकिन सर्च नहीं हुआ, नहीं सर, लेकिन फिर भी उसमें आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था कि वो PHP कहाँ है, मतलब PHP है या नहीं है, तो इसलिए उसमें वो लिखा है ना, वो लाइनेक्स OS पे है, तो लाइनेक्स पे PHP यूज होता है। कंट्रोल यू करके ढूंढोगे ना तो उसमें आ जाएगा। एक मिनट देख लेते ना मैडम, facebook.com। एक और क्या तरीका है, इन URL, सॉरी, हैकर्स पेज। सर लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है? PHP। अरे वो तो पेज बना रखा है भाई किसी ने। नहीं, हाँ ये अच्छा। देखो PHP लिखा है ऊपर, है ना, RSC PHP। उसमें रैप टेस्ट कर लेंगे, कंट्रोल H नहीं करेंगे, कंट्रोल F लिखेंगे, .php, जहाँ पे देखिए ना PHP सारा PHP जो आ रहा है, हाँ दिस जी। इज फेसबुक ओनली, है ना। FBCDN का मतलब पता है किसी को? फेसबुक कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये उसने अपनी छोटी वेबसाइट बना रखी है, इस पे सारा का सारा एक कंटेंट, इमेजेस, फोटोग्राफ्स, वीडियोस, स्क्रिप्ट्स वगैरह चलाते हैं। मेरे एक दोस्त ने, सविता जी ने शायद लिखा है slideshare.net, और एक और वेबसाइट है ना .NET की, करेक्ट सविता जी? Yes, sir. Speedtest.net. हाँ Yes, sir. देखो, आपने क्या किया, आपने गलती ये करी कि आपने देखा अगर इसमें facebook.net है तो .NET की वेबसाइट है वो, है ना, दैट्स व्हाट यू थॉट, दैट्स नॉट ट्रू। एक क्या था, Yes, sir. स्पीड, व्हाट वाज दैट, स्पीड टेस्ट स्पीड टेस्ट, जो डॉट, हम लोग वाईफाई के स्पीड चेक करते हैं जैसे। स्पीड टेस्ट .NET, ये तो चलो सॉरी है, ये स्पीड टेस्ट। सो ये जो वेबसाइट है ना, देखो इसने भी अपना क्या कर रखा है, URL रीराइटिंग कर रखी है, इसलिए अगर आप कोने पे देखोगे नीचे, दिस इज ookla.com/network, इट डज नॉट से कि network.php है, network.net है, whatever it is, this is nothing. So you can simply do control U, यहाँ पे लाइन रैप करो,
कंट्रोल F करो, PHP देखो दिख रहा है नहीं दिख रहा, ASP दिख रहा है नहीं दिख नहीं रहा, दिख रहा सर। नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इसने भी इसके ऊपर ऐसे कर रखा है कि दिखेगा नहीं आपको। HTML दिख रहा है, HTML। नहीं, वो HTML जो था ना वो गूगल का था, वो मैंने भी देखा। ये जो HTML दिखा आपको ये गूगल का है, दिस इज गूगल टैग मैनेजर, दिस इज समथिंग एल्स। डू ओके। HTML तो मैम देखो ऊपर रहकर रहेगा, किसी भी वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले HTML तो होगा ही होगा, चाहे वो किसी में भी बनी हो, क्योंकि जो आपकी वेबसाइट है ना वो HTML के फ्रेमवर्क में आएगी। ऐसे ही मैं एग्जांपल किसी को दे रहा था कि HTML इज लाइक स्ट्रक्चर, यू नो। जब घर बनता है तो ढांचा बनता है ना, पहले दरवाजों के लिए जगह छोड़ देते हैं, खिड़कियों के लिए जगह छोड़ देते हैं, करेक्ट। फिर बाद में क्या होता है, Correct. किसी का लकड़ी का दरवाजा लगाने का मन होता है तो लकड़ी का लगा लेता है, किसी का स्टील का लगाने का होता है तो स्टील का लगा लेता है, किसी का कांच का लगाने का होता है तो कांच का लगा लेता है। ऐसे ही HTML इज लाइक दैट बिल्डिंग जिसका ढांचा रेडी है। अब HTML के अंदर आपने PHP लगाना है, HTML के अंदर आपने .NET लगाना है, HTML के अंदर आपने HTML रखना है, इज अप टू यू, इज योर कॉल, इज योर विश, दैट्स एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। Clear, सो अभी हम इस वेबसाइट का देखते हैं कि Yes, sir. क्या हम इस वेबसाइट की तफ्तीश कर सकते हैं क्या। robots.txt, robots.txt ना एक पर्टिकुलर फाइल होती है जो सारी इंफॉर्मेशन देता है कि भैया हमको अपनी वेबसाइट के ऊपर रोबोट्स को या बॉट्स को अलाउ करना है कि नहीं करना है और क्या क्या अलाउ करना है। तो सविता, जिस वेबसाइट पे .NET लिखा होगा ना वो जरूरी नहीं कि वो .NET की वेबसाइट होगी वो, Yes, नो, sir. इट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। Okay. क्या होगा अगर फॉर एग्जांपल मैं लेट मी जस्ट डू अ गूगल इन URL स्लैश, अब जितनी भी वेबसाइट्स हैं ये जो खुली हैं ये .NET की वेबसाइट खुली होंगी, फॉरबिडन। ये देख रहे हो क्या लिखा है, जो .NET की वेबसाइट होगी ना सविता जी, ASPX. उसमें हाँ, ASPX लिखा होगा लास्ट के अंदर, है ना, URL के अंदर ASPX लिखा होगा, इस पे .NET नहीं लिखा होगा कभी भी, नो, इसके अंदर ASPX होगा। या फिर ऐसा सा होगा उसने भी रीराइटिंग करा रखी होगी, क्वाइट पॉसिबल। माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो आउटलुक है, चाहे वो ऑनलाइन आपने कोई शेयर पॉइंट है या फिर उससे से रिलेटेड कुछ ऐसा, व्हाटएवर इट इज, इट्स गोइंग टू बी इन दी .NET ओनली, 99.99% श्योर। क्लियर है। Clear, sir. ऐसे ही हम sir. निकाल सकते हैं इन URL.php। ये देखो ये ना एक वो होता है, दिस इज यू कैन कॉल इट अ गूगल हैक और गूगल शॉर्टकट टू फाइंड ऑल दी वेबसाइट्स जिसके URL के अंदर ये PHP लिखा होगा, वो ऐसे दिख जाएगा। जैसे आप सर्च करोगे ना जितने भी PHP वाले आएंगे ना सब दिख गए आपको यहाँ पे। सर इसमें अगर URL.html लिखेंगे तो सारी HTML वाली आ जाएंगी एब्सोल्युटली वेबसाइट्स। मैडम, एब्सोल्युटली। तो इसमें आप HTML लिखोगे तो जहां पे भी URL के अंदर HTML आ रहा होगा, ठीक है, वो आपको दिखा देगा। देख रहे हो ऊपर क्या लिखा हुआ है, URL.html। जी सर। क्लियर है। सर मैंने किया था, और जो अभी आपने लास्ट ऑप्शन हुआ गूगल की हेल्प से किया था, बट मैं ये बात करना चाहती हूँ कि मैंने गूगल की हेल्प से कर तो लिया, बट अभी आपने काफी क्लियर कर दिया कि कैसे फाइंड करना है, क्योंकि उस टाइम तक ये नहीं पता था कैसे फाइंड करना है। हमको आपने ये तो बता दिया था कि .NEट क्या होता है, HTMल क्या होता है, PHP क्या होता है, लेकिन उतना फाइंड कर तो मैंने गूगल के थ्रू, जैसे अभी आपने साइट दिखाई ना, तो वैसे ही मैंने सब देखा था। Superb, superb, superb. So I hope now you have clarity in terms of HTML वेबसाइट्स क्या होती हैं, क्योंकि हमारा लास्ट सेशन सिर्फ ये था कि HTML की वेबसाइट्स क्या होती हैं, PHP की वेबसाइट्स क्या होती हैं, .NET की वेबसाइट्स क्या होती हैं, और इन वेबसाइट्स के लिए आपको किस तरीके की होस्टिंग की जरूरत है। तो आई होप यहाँ तक की क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग सब लोगों की अभी तक हो गई है डेवलप। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, टास्क हमारा स्टेटस जिन लोगों ने कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया प्लीज जरूर करना। मूविंग फॉरवर्ड टू आज का एजेंडा, व्हाट आई हैड थॉट वाज कि आज हम टाइम लगाएंगे HTML के टैग्स को समझने के लिए। ये HTML टैग्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जब हम बात करते हैं SEO की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है। फर्स्ट जॉब इज टू गेट द वेबसाइट रेडी, वेबसाइट को लाइव करना। दूसरा काम क्या है, वेबसाइट के ऊपर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना, ताकि आप उस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जनरेट कर पा रहे हो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक मुफ्त तरीका है, एक फ्री तरीका है ट्रैफिक जनरेट करने का। जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल दिखाया, आई होप यू आर एबल टू सी माय प्रेजेंटेशन स्क्रीन। Yes, sir. Yes, sir. Super. Yes, sir. So like, Yes, sir. so like I had expressed and explained कि किस तरीके से फ्लिपकार्ट ने अपने उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर इतनी बढ़िया एसईओ कर रखी है कि फर्स्ट यूआरएल उसी का है। जो पहला यूआरएल आप देख रहे थे अमेजोन का, वो थी एड, दैट वाज अ पेड एड, जिसके लिए अमेजोन आज की डेट में गूगल को पर क्लिक का
कुछ 100-50 शायद उससे ज्यादा रुपया भी पे कर रहा हो पर क्लिक का। 1 क्लिक दे आर पेइंग 50 रुपी और 100 रुपी और इवन मोर और मे बी लेसर, बट एट द सेम टाइम फ्लिपकार्ट इज गेटिंग ऑल दैट ट्रैफिक फॉर फ्री, क्योंकि उसने अपनी वेबसाइट के ऊपर इतना बढ़िया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रखा है कि उसको गूगल को पैसा देने की जरूरत ही नहीं फर्स्ट पे रैंक करने के लिए। अब एसईओ के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं और उसमें एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है हमारा ऑन साइट एसईओ, राइट। अभी देखो मैंने क्या किया, थोड़ा सा ड्रिफ्ट लिया है फ्रॉम वेबसाइट टू होस्टिंग टू HTML, PHP एंड नाउ गेटिंग इनटू द एस्पेक्ट्स ऑफ HTML। अब हम HTML के, या फिर ये HTML में भी यूज हो सकता है। HTML की वेबसाइट पे भी आपको H1 टैग लगेगा, आपको .NET की वेबसाइट पे भी HTML टैग लगेगा, आपको .PHP की वेबसाइट पे भी HTML टैग्स लगेंगे, राइट। ये यूज में आएंगे, ठीक है। So we'll talk about those HTML tags very quickly. Obviously, जब हम वेबसाइट पे काम करना शुरू करेंगे तब हम इन डिटेल्स को दोबारा गो थ्रू करेंगे, but it is imperative that you understand, क्योंकि जब हम वेबसाइट पे काम करना शुरू करेंगे ना, HTML के हम अपने पेजेस बनाने शुरू करेंगे, तो हमें इन टैग्स के बारे में नॉलेज रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर मैंने कोशिश करी कि आज थोड़ा सा लाइव डेमो भी दिखाऊं सी पैनल का, क्योंकि लास्ट वाले सेशन में कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट आई कि सर सी पैनल आपने बता तो बहुत दिया, किताबी ज्ञान बहुत हो गया, आप थोड़ा प्रैक्टिकल ज्ञान भी कर लेते हैं, इसमें आप थोड़ा खोल के दिखाओ डेमो शेमो कि कैसे होता है। जैसे भी एक मैडम ने बोला कि सर आपने HTML का खोल के दिखाया, कैसे वेबसाइट पे सर्च करना है गूगल पे, तो हमें ज्यादा आसानी रही उस चीज के अंदर। तो वी विल डू अ डेमो ऑफ द HTML टैग्स एंड डेमो ऑफ अ सी पैनल एज वेल। ठीक है दोस्तों, अभी तक कोई क्वेश्चन, शक या सवाल? नो सर। नो सर। परफेक्ट है। नॉलेज इज इन पावर अंटिल इट इज अप्लाइड। जो ज्ञान है वो किसी काम का नहीं है अगर उसको इस्तेमाल ना किया जाए। क्या जरूरत है अपने खोपड़े में ज्ञान भर भर के अगर यूज ही नहीं करना तो, है जी। व्हाई डू यू वांट टू लर्न हाउ टू डू निटिंग जब आप एक स्वेटर नहीं बुनने वाले? इसलिए इंपॉर्टेंट है जो समझ रहे हो, सीख रहे हो, उसको अप्लाई करनी नॉलेज। इसलिए जब आपको टास्क दिए जाते हैं तो अपनी नॉलेज को फुल टू इस्तेमाल करो, बिकॉज अगर इस्तेमाल नहीं करोगे तो पता नहीं लगेगा कि कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। मूविंग फॉरवर्ड टू द इंपॉर्टेंट HTML टैग्स। अभी अगर डिटेल में जाए तो HTML टैग्स तो बतेरे हैं, एंड if I may talk about the most important one, then I'm talking about right now the most important one from the SEO perspective, कि जब आप अपना पहला पेज बनाओगे वेबसाइट के ऊपर, या वेबसाइट को मैनेज करोगे, या वेबसाइट का एक पोस्ट या एक सेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, तो आपको शुरू से ही सही काम करने हैं। जिसमें कभी भी हम एक पेज पे काम करते हैं तो हमें उस पेज का SEO का स्टार्टिंग से ही ध्यान में रखना पड़ता है, राइट। इट इज लाइक अगर आपने घर बनाना है अपना, पहले डिसाइड करना पड़ेगा ना कि घर में 3 कमरे होने चाहिए कि 4 कमरे होने चाहिए, 2 बालकनीज होनी चाहिए कि 4 बालकनीज होनी चाहिए, या मकान बना लेंगे तो उसके बाद डिसाइड करेंगे। वी डिसाइडेड beforehand. Similarly, title tag or HTML tags of a particular page needs to be decided while you are making that page. अब कौन बताएगा मुझे कि हम एक वेबसाइट के ऊपर एक पेज क्यों बनाते हैं? ब्रीफ अबाउट वेबसाइट सर, कि हम क्या है और बिल्कुल, कब से हैं। कि भैया हम क्या हैं, हम क्या करते हैं, हम क्या सामान में डील करते हैं, क्या बेचते हैं, क्या सर्विसेज देते हैं। और हम चाहते हैं कि जब भी उस पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में, जब भी हमसे रिलेटेड कोई बंदा उस चीज को सर्च करे तो हमारी सर्च इंजन के अंदर रैंकिंग आए, है ना। तो हमें जब वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट इसलिए नहीं बनानी कि चोरी चोरी चुपके चुपके मेरे को रखना है। मुझे वेबसाइट बनानी है कि दुनिया को खुल्लम खुल्ला बता पाऊं कि मेरी वेबसाइट है, आओ मेरी वेबसाइट पे फॉर्म भरो, आओ मेरी वेबसाइट पे मेरे को कांटेक्ट करो, मेरी सर्विसेज लो, मुझसे आप सामान खरीदो, मुझसे आप स्वेटर बनवाओ, समझ रहे हो। इसलिए जब आप एक पेज का क्रिएशन करते हैं तो आपको सोचते हो कि यार इस पेज को मेरे को किस चीज के लिए प्रमोट करना है। अब जैसे वो एक्शन टॉय फिगर वाला था, उस वेबसाइट ने डिसाइड किया कि मैं चाहता हूं कि जब भी कोई बंदा गूगल पे एक्शन टॉयज या एक्शन फिगर्स करके सर्च करे तो मेरा वो वाला पेज सर्च इंजन रैंकिंग्स में आए। तो हमें जब हम पेज क्रिएट कर रहे हैं तो ये क्लियर है कि इस पेज को किन कीवर्ड्स पे रैंक कराना है। कीवर्ड्स पता है क्या होते हैं? यस सर। रैंकिंग पता है क्या होती है? यस सर। यस सर। यस सर। सो रैंकिंग एंड कीवर्ड्स इज लाइक अ वेरी बेसिक, कि भैया हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट का वो पर्टिकुलर पेज, कभी भी उस पर्टिकुलर पेज से रिलेटेड कीवर्ड्स को सर्च किया जाए तो सर्च इंजन रैंकिंग्स में अपीयर करे, ताकि लोग उस पे क्लिक करके हमारे पेज को खोल पाएं और फिर उसके Browse बाद करें। हमें कांटेक्ट कर पाएं, हमें हमें रीच आउट कर पाएं, हमें लीड दे पाएं, हमसे ऑनलाइन सेल ले पाएं। दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी मस्ट हैपन। उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट HTML टैग होता है जिसको बोलते हैं टाइटल टैग। वैसे तो टाइटल टैग इज समथिंग दैट यू सी एज अ फर्स्ट रिफ्लेक्शन इन दी सर्चेस। ये अगर आप राइट हैंड साइड में देख रहे हो तो मैंने कुछ अगेन ये सारा इंटरनेट से ही निकाला हुआ है। कोरोना वायरस पे किसी ने सर्च की हुई थी तो कोरोना वायरस ही पकड़ लिया। अगर फॉर एग्जांपल somebody is searching something to do with कोरोना वायरस के सिम्टम्स, राइट नाउ हियर यू सी समथिंग इज इन बोल्ड। आप देख रहे हो सिम्टम्स बोल्ड हो रखा है, कोरोना वायरस सिम्टम बोल्ड हो रखा है, कोरोना वायरस सिम्टम बोल्ड हो रखा है नीचे थर्ड वाले के अंदर। तो इसके अंदर किसी ने सर्च किया होगा गूगल के अंदर कोरोना वायरस सिम्टम, तो उसको ये वेबसाइट्स दिखी। इस वेबसाइट्स में जो भी ये हाईलाइटेड पार्ट है, दिस इज टाइटल टैग, जो आप सबसे पहले देखते हो। You see a bold heading and then you see a text and then around that you will see the URL. करेक्ट है? I'm sure आप सबने देखा हुआ है।
Yes, sir. So that is the first place you will have to put most of the energy, and then you have to very well think भैया मेरे को क्या keywords डालने हैं। ये फर्स्ट चीज होती है जो गूगल कैच करता है और अपनी रैंकिंग्स में, अपनी लिस्टिंग्स के अंदर, जो सर्च इंजन लिस्टिंग्स होती हैं उसके अंदर ये डिस्प्ले करता है। जितना ये इफेक्टिव होगा उतने चांसेस बढ़ेंगे कि आप गूगल की रैंकिंग्स में ऊपर आएंगे। इतना ये बढ़िया होगा, उस पर इफेक्ट करता है कि आप उस पर क्लिक करके उस वेबसाइट को खोलेंगे। अब कितनी बार ऐसा होता है कि हम सर्च करते हैं गूगल में कुछ तो खुल जाता है, 50 आपके पास होम पेज पे 10 वेबसाइट्स आ जाती हैं। आप कुछ वेबसाइट्स को इनका सर्च रिजल्ट्स रैंकिंग को देख के या लिस्टिंग को देख के क्लिक ही नहीं करते, क्योंकि आपको इतना कन्विंसिंग नहीं लगता उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ। करेक्ट। तो इसलिए टाइटल टैग इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी, एब्सोल्युटली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर आपको सही तरीके से काम करना चाहिए। और अगर अच्छी कीवर्ड्स, अच्छी चीजों का इस्तेमाल होगा तो इट विल मेक श्योर कि आपका वो पेज, दैट पर्टिकुलर पेज इज अपीयरिंग हायर ऑन रिलेटेड कीवर्ड्स। जितने भी पेजेस बनेंगे, वेबसाइट पे 100 पेजेस हैं तो सबके लिए टाइटल टैग अलग होना चाहिए। वेबसाइट्स पे 1000 पेजेस बने हैं, सबके लिए टाइटल टैग अलग होना चाहिए, क्योंकि हर पेज एक अलग तरीके के कीवर्ड्स को टारगेट किया जा सकता है। अगर आप पूरी वेबसाइट पे एक ही पेज पे सभी पे एक ही टाइटल टैग लिख दोगे कि भैया होम पेज फॉर पूजा की रेसिपीज, तो वहां पे फिर मजा नहीं आएगा ना। लेकिन अगर हमारा महाराष्ट्रन रेसिपीज है तो उस पे लिखा हो ऊपर महाराष्ट्रन रेसिपीज, मेक इट इन 20 मिनट्स इजी रेसिपीज बाय पूजा, तो वो अलग, उसके ऊपर एक अलग कीवर्ड टारगेट हो सकता है। साउथ इंडियन स्नैक्स रेसिपी, इसके ऊपर एक अलग तरीके से आप टारगेट कर सकते हो। लेकिन अगर सब पे एक खींच दिया इट्स गोना बी यूजलेस। सो टाइटल टैग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू सर्च इंजन रैंकिंग्स। क्लियर है? Yes, sir. यहाँ पे देयर इज अ वन वर्ड दैट यू कैन सी एज SERP। नाउ ये सर्प क्या होता है? ये सर्प कुछ नहीं होता, ये सर्च इंजन रैंकिंग पेज होता है। हाँ, रैंकिंग पेज बोल दो, रिजल्ट पेज बोल दो, कि जब हम सर्च इंजन पे कुछ सर्च करते हैं, जो भी पेज खुल जाता है, जो लिस्टिंग खुल जाती है सारी की सारी, वो SRPS बोलते हैं अपन। ठीक है। सो नाउ यू हैव विजिबिलिटी, ये टाइटल टैग गूगल के अंदर या सर्च इंजन के अंदर किस तरीके से दिखता है। अब हम बातें इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस तो भैया हम डिटेल में जब हम वेबसाइट्स पे काम करेंगे तब उसके ऊपर और डिटेल में चर्चा करेंगे। बट आज की डेट में इंपॉर्टेंट ये समझना, जो टाइटल टैग है वो उसकी लेंथ प्रॉपर होनी चाहिए। ये नहीं कि पूरा का पूरा पोथा भर दिया उसके अंदर, ज्ञान भर दिया ना। यू शुड राइट मैक्सिमम 50 to 60 कैरेक्टर्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। जितने ज्यादा कैरेक्टर भरोगे उतना ज्यादा फिर गूगल इसको रेटिंग कम देता है। एक राइट नंबर ऑफ कीवर्ड्स भरने जरूरी हैं। ऐसे नहीं कि सारे कीवर्ड ही भर दिए, फूड रेसिपी, फ्री रेसिपी, चीप रेसिपी, लेटेस्ट रेसिपी, तो गूगल कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई चाहते क्या हो। आपको बड़ा कंसाइजली एक मेन कीवर्ड को टारगेट करते हुए उसके सब कीवर्ड्स को आप रख सकते हो, बट डोंट स्टफ इट विद अ लॉट ऑफ कीवर्ड्स। राइट अ गुड कॉपी। अब जब भी टाइटल लिखो तो जरूरी नहीं कि उसमें पूरी सेल्स पिच थोप देनी है कि इससे बेहतर कहीं नहीं, आज लिया तो जीवन भर जिया, ऐसे करके लिखोगे तो मजा नहीं आएगा। बट इट हैज टू बी समथिंग व्हिच कंपेल्स पीपल टू क्लिक ऑन इट। भाई मैं सर्च कर रहा हूँ कि स्विमिंग कैसे करें और आप मुझे दिखा रहे हो लाइफ इंश्योरेंस, मैं लूंगा क्या? मैं नहीं लूंगा ना। मैं कहूंगा भाई मुझे तो स्विमिंग करनी है, लाइफ इंश्योरेंस कहां से देने लग गया तू मेरे को। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है गुड कॉपी होनी चाहिए, राइट कीवर्ड्स होने चाहिए। और अगर आपका एक ब्रांड नेम, बड़ा ब्रांड नेम है, कल को आप लोग भी शायद हो सकता है फ्लिपकार्ट बन जाओ, है ना, अमेजॉन बन जाओ, या ऐसा कोई बड़ी कंपनी खोल लो, तो कल को इफ यू हैव अ बिग स्ट्रॉन्ग रिलायबल नेम देन वी कैन ऐड दैट इनटू आवर टाइटल टैग ऑल्सो। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 3rd नंबर की जो रैंकिंग है, 3rd नंबर का जो रिजल्ट है वो है वेबसाइट का CNN। नाउ CNN इज अ बिग पॉपुलर नेम, तो उन्होंने अपना CNN एज अ ब्रांड नेम भी इसमें ऐड कर दिया। दीज आर दी बेस्ट प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट पेज पे हम बात करेंगे कि HTML कोड होता किस तरीके का है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप वेबसाइट पे जाओगे और Ctrl+U करोगे तो आपको उसका सोर्स कोड दिख जाएगा। उस सोर्स कोड में जब आप HTML को, जब आप Ctrl+F करके टाइटल लिखोगे, जैसे उन्होंने देखा ना, ये कोने वाला ब्रैकेट ओपन, टाइटल, कोने वाला ब्रैकेट बंद, तो ये टाइटल टैग है। दिस इज समथिंग यू वुड सी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द पेज, ऊपर ऊपर ही दिख जाएगा कहीं पे, क्योंकि टाइटल टैग HTML टैग के अंदर सबसे ऊपर वाले टैग्स में आता है। एंड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सर्च इंजन रैंकिंग्स के लिए, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके क्लिक थ्रू रेट को बढ़ाने के लिए। क्लिक थ्रू रेट का मतलब पता है क्या होता है? नहीं पता? हाँ। पर मिनट कितना रेट आ रहा है नहीं मैडम, नहीं, पर मिनट का नहीं है। क्लिक थ्रू रेट इज कि आपके पेज को या आपकी एड को या आपके पेज के लिंक को कितने लोगों ने देखा वर्सेस कितने लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया। समझ रहे हो? अब आपने अपनी, जस्ट इमेजिन इफ यू हैव अ फिजिकल शॉप, यू हैव अ शॉप इन खान मार्केट, तो आपने उस पर बड़ा बड़ा बैनर लगा दिया,
everything on 50% डिस्काउंट। तो कितने लोग होंगे जो सामने से गुजरेंगे? जरूरी नहीं कि जो सामने से गुजरे सारे अंदर आए। तो जितने लोग अंदर आ गए वो हमारा क्लिक थ्रू रेट होता है कि भैया देखे तो 100 लोगों ने थे लेकिन 10 लोग ही अंदर आए। हमारी एड को, हमारी यूआरएल को, हमारे पेज को, हमारी लिस्टिंग्स को देखा तो 100 लोगों ने था लेकिन 10 लोगों ने ही इसके ऊपर क्लिक किया। दैट इज CTR या फिर क्लिक थ्रू रेशियो। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्लिक थ्रू रेशियो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, स्पेशली पेड के अंदर, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपका क्लिक थ्रू रेशियो कम है, दैट मीन्स आपकी जो एड कॉपीज हैं वो कंपेलिंग नहीं है, वो इतनी बढ़िया नहीं है कि लोगों को अट्रैक्ट कर रही हो। क्लिक रेट या क्लिक थ्रू रेट को इंप्रूव करने के लिए भी टाइटल टैग का इस्तेमाल होता है। HTML के अंदर टाइटल टैग कैसा दिखता है? यू आर एबल टू सी इट वेरी वेल। इट्स गोइंग टू बी ओपनिंग विद द टाइटल, जो भी टेक्स्ट लिखना है वो, एंड देन फिर उसके बाद वो बैकस्लैश लगा के टाइटल क्लोज। दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू लुक लाइक। जब हम काम करेंगे वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर, हमको ये मैनुअली करने की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि वहां पे आपके पास एक डिफॉल्ट फील्ड रहेगी। आपको सिर्फ उसमें बस कंटेंट लिखना है, ऑटोमेटिकली PHP के थ्रू पोस्ट हो जाएगा टाइटल टैग के अंदर। मूविंग ऑन टू the next one, which is meta description tag. Now जब हम सर्च इंजन रैंकिंग के पेजेस को खोलते हैं, जब स्निपेट्स देखते हैं, तो हम देखते हैं ना नीचे ऊपर टाइटल टैग लिखा होता है बड़ा बड़ा, उसके नीचे अंग्रेजी में ज्ञान लिखा होता है खूब सारा। ये जो अंग्रेजी में नीचे ज्ञान लिखा होता है वो होता है मेटा डिस्क्रिप्शन टैग, राइट। एक जमाना था जब इसके ऊपर गूगल बहुत ज्यादा एम्फसाइज करता था कि भैया मेटा डिस्क्रिप्शन टैग हैज टू बी इंपॉर्टेंट, लाइक सुपरबली इंपॉर्टेंट, और लोग भर भर के कीवर्ड भर देते थे इसके अंदर। लेकिन गूगल हो गया समझदार, उसने बोला कि नहीं यार, मेरे को क्वालिटी चाहिए, मेरे को क्वांटिटी नहीं चाहिए, राइट। गूगल ने क्या किया? गूगल ने बोला कि अगर आपके ओवरऑल पेज के अंदर, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी तो मैं आपको रैंकिंग्स में ऊपर भेजूंगा, अदरवाइज मैं आपको हटा दूंगा। इसीलिए वहीं पर मेटा डिस्क्रिप्शन का भी एक बहुत बड़ा रोल है। नाउ आज की डेट में थोड़ा सा फिर भी कम हो गया है ये, काफी बार लोग भरते भी नहीं है कि यार छोड़ना, क्योंकि गूगल अपने आप उठा लेता कहीं ना कहीं से, आपकी बॉडी में से, आपकी पेज की बॉडी में से, कहीं से भी। लेकिन इट इज स्टिल इंपॉर्टेंट दैट आप मेटा डिस्क्रिप्शन है वो ऐसा सा लगे लिखें, सेल्स के लिए नहीं बनाया गया। गूगल का एक ही मोटो है, गूगल कहता है कि जो मेरी वेबसाइट पे आके सर्च कर रहा है, मैं चाहता हूं कि उसको बेस्ट रिजल्ट दिया जाए ताकि वो फ्यूचर में दोबारा मेरे पास आए। अगर मैंने उसको अच्छा रिजल्ट नहीं दिया तो कल को वो मेरे पास नहीं आएगा, समझ रहे हैं। इसलिए गूगल इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन वेरी लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स कि आप क्या कंटेंट डाल रहे हो अपने टैग्स के अंदर एंड ऑल दैट। देयर वाज अ टाइम व्हेन मेटा डिस्क्रिप्शन टैग्स वर वेरी हाईली पॉपुलर एंड वेरी हाईली यूज्ड एंड डेंसली यूज्ड, बट राइट नाउ देयर आर लॉट ऑफ व्यूज ऑन इट। लेकिन मैं पर्सनली बोलूंगा कि मेटा डिस्क्रिप्शन को आप अच्छे से इस्तेमाल करें। इट इज लाइक एन इंट्रोडक्शन टू व्हाट योर वेबसाइट इज और व्हाट दैट वेब पेज इज ऑल अबाउट, एंड इट हैज टू बी रिलेटेड टू दैट वेब पेज विद सम कीवर्ड्स अराउंड इट to support your search engine ranking. Any questions here? क्यों होता है इस्तेमाल, क्या करते हैं हम, इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है? पूजा मैडम रेज हैंड, प्लीज गो अहेड। सर आपने बोला कि गूगल जो है वो मेटा डिस्क्रिप्शन पे बहुत पहले जोर देता था, हाँ जी, बट अभी नहीं देता। करेक्ट। बट हमारे पास गूगल के सिवा कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है, तो उसे क्यों इफेक्ट पड़ेगा, अच्छा है बुरा है? नहीं देखो, गूगल के, ये आपको लगता है कि आपके पास गूगल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? गूगल के अलावा भी ऑप्शन अपने पास में है यार। हमारे पास एक हो गया। करेक्ट, आज हमारे सर एप्पल में आई थिंक सफारी, आई थिंक नहीं, सफारी इज नॉट सर्च इंजन, सफारी इज ब्राउजर। वो अपना ब्राउजर सर या बिंग है, बिंग वगैरह पे भी तो सर्चेस होते हैं। बिंग इज अ क्लासिक एग्जांपल एंड कॉम्पिटिशन ऑफ गूगल। जो बिंग है, जो एमएसएन का फॉर्मेट है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट की जो वेबसाइट है एमएसएन, राइट, उसका जो सर्च इंजन है वो बिंग है। दैट इज ऑल्सो कंपटीशन। और तो और रशिया के अंदर यांडेक्स करके है, वहां पे गूगल यूज कम करते हैं, यांडेक्स को ज्यादा यूज करते हैं। ऐसे ही एक चाइनीज सर्च इंजन है, लोग गूगल नहीं यूज करते। चाइना में भी अपना अलग है, राइट है ना, उसका खुद का अपना है। लेकिन पूजा मैडम देखो, देयर आर मेनी थॉट्स एंड हर एक कंपनी का अलग अलग तरीका होता है, क्या कहते हैं, अपना अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का। चाइना का जो सर्च इंजन है वो है बाइडू, BAIDU, वहां पे बाइडू यूज होता है, दे डोंट यूज गूगल देयर, राइट। अब गूगल ये नहीं चाहता कि लोग ड्रिफ्ट अवे हों, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। लोगों के पास आज भी ऑप्शन बहुत है। देयर इज अ सर्च इंजन कॉल्ड DuckDuckGo, देयर इज अ सर्च इंजन कॉल्ड MSN, देन पीपल आल्सो डू सर्चेस ऑन Yahoo, right? ऐसी बात नहीं है कि उनके पास ऑप्शंस नहीं है, उनके पास ऑप्शंस अभी भी हैं, बट दे वांट टू मेक श्योर दैट देयर ब्रांड इज द टॉप मोस्ट ब्रांड, द बेस्ट ब्रांड। दे बिलीव इन वन थिंग कि अगर आप मेरी वेबसाइट पे कुछ सर्च करने आए हो तो इट इज माय प्योर रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोवाइड यू द बेस्ट ऑफ दोस रिजल्ट्स। समबडी वाज सेइंग समथिंग। ओके सर इनकॉग्निटो जो है वो भी सर्च इंजन में ही आता है सर? नहीं, इनकॉग्निटो is a way, it is like private search, right? Incognito private search होती है,
इट इज ब्राउजर का पार्ट। एड ब्लॉकर मतलब आपको अनएक्सपेक्टेड एड नहीं आती है, एरर्स नहीं आते, पॉपअप्स नहीं आते? नहीं, हाँ नहीं, एड पॉपअप के लिए नहीं यूज होता वो दोस्त। उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि आपकी इंटरनेट एक्टिविटी को ट्रैक ना किया जा सके, हाइड राइट? किया जाता है। हाँ, देखो हाइड तो उसमें भी नहीं होता है, सही बोलूं तो, राइट? टू बी वेरी ऑनेस्ट सर आप मतलब मेरे को जैसे अगर हम देखें तो ट्रैक तो कर सकते हैं ना, हम जो भी कीवर्ड सर्च करें गूगल के पास उसका सारी चीजें, वो कीवर्ड जो है वो स्टोर होता है। नहीं, करेक्ट है। गूगल, देखो गूगल और बाकी की वेबसाइट्स क्या करती हैं, अपनी वेबसाइट्स पे कुकीज यूज करती हैं, राइट? उस कुकी के थ्रू हम ट्रैक करते हैं कि भैया कौन बंदा कहाँ जा रहा है, कौन बंदा क्या सर्च कर रहा है। आपने देखा होगा कि आप कभी गलती से सर्च कर लो गोवा की टिकटें कि भैया दिल्ली टू गोवा, ठीक है, और उसके बाद देखो कैसे तुमको जहां जाओगे गोवा की ऐड दिखती है, जहां जाओगे आपको फ्लाइट की ऐड दिखती है, जहां जाओगे Right, आपको sir. होटल की ऐड उससे रिलेटेड होटल्स के मिल होटल जाएंगे, दिखने लग जाते हैं, राइट? करेक्ट। वो इसलिए क्योंकि आपके ब्राउजर के ऊपर कुकीज स्टोर हो गई। उन कुकीज में बट सर आप रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू है, बट अगर हम यहाँ पे जाके और अपने जो भी सर्च इंजन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल है या जो भी है, अगर इसमें हम अपना एक्टिविटी कंट्रोलर जो है वो ऑफ कर दो तो फिर तो नहीं होता है कुछ? नहीं, फिर भी होगा। देखो, इट इज नॉट ओनली गूगल, ये आपको समझने की जरूरत है। इट इज नॉट ओनली गूगल हु ट्रैक्स यू, इट इज दोज वेबसाइट्स। इनकॉग्निटो का पर्पस ये है कि मैं अपनी एक्टिविटी को, ऑनलाइन एक्टिविटी को जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके हाइड कर पाऊं, ताकि मेरी सर्च हिस्ट्री ना रहे, ताकि मेरे पास कोई कुकीज ना रहे, एंड ऑल दैट नॉनसेंस। दैट इज द पर्पस। मैंने जो भी इनकॉग्निटो में किया वो किसी और को व्यू ना हो पाए, दैट्स व्हाट देयर पर्पस वाज। एंड ये ऐसा नहीं है कि इनकॉग्निटो रहेगा तो गूगल आपको नहीं देख सकता कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते। अगर आपने इनकॉग्निटो के ऊपर गूगल का लॉगिन किया हुआ है, देन गूगल कैन ट्रैक यू, इवन देन कैन ट्रैक यू कि व्हाट इज इट दैट यू आर ब्राउजिंग, इफ यू हैव लॉग्ड इन योरसेल्फ इवन इनकॉग्निटो मोड। एनीवेज, वी आर ड्रिफ्टिंग अवे। सो आई होप विद रिगार्ड्स टू मेटा डिस्क्रिप्शन एंड मेटा टैग यू हैव वेरी क्लियर कि भैया मेटा टैग्स क्यों यूज होते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन टैग का इस्तेमाल, और मेटा टैग का डिस्प्ले कैसा है, देखने में कैसा लगता है, और वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है उसका। इसकी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस यही है कि भैया देख समझ के उसमें लेंथ भरो, पूरा ज्ञान डालने की जरूरत नहीं है। एक अच्छी कॉपी रखो, एक अच्छी गुड कंटेंट होना चाहिए जिसको देख के लोग उसको पढ़ के ये समझ पाए कि इस पेज पे मेरे को जो मैं ढूंढ रहा हूँ उसका सोल्यूशन मिलने वाला है। एंड it should also be it should also be considering all the good keywords and right keywords also. And then अगर आप 1 मिनट के लिए मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं भी लिखते कि भाई मेरे को मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है, तो दैट इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि गूगल समटाइम्स देयर आर एडवांस टैग्स ऑल्सो जिसके थ्रू कैन ऑल्सो पिक अप द डिस्क्रिप्शन themselves। तो अपने आप भी आपकी जो पेज की बॉडी है, उस पर्टिकुलर पेज की बॉडी, वहां का कंटेंट पढ़ के एक डिस्क्रिप्शन खुद भी बना सकता है, इतनी क्षमता रखता है वो। तो आई होप नाउ यू हैव विजिबिलिटी एंड क्लैरिटी कि जब हम सर्च इंजन रिजल्ट्स को देख रहे हैं तो टाइटल टैग क्या है, डिस्क्रिप्शन टैग क्या है। मूविंग ऑन टू द HTML कोड, जैसे आप देख रहे थे ऊपर टाइटल टैग डला हुआ है, ऐसे नीचे में डिस्क्रिप्शन डला होता है, जिसके अंदर ओपनिंग कैसे होती है, मेटा नेम डिस्क्रिप्शन इन द कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, फिर कंटेंट होता है, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपका डिस्क्रिप्शन होता है। Whatever content that you would like to add there, all the content that you would like to add will come up on this particular page. Clear है? This is how it's going to look like. Yes, sir. When it comes to your HTML tag, जब आप HTML करोगे या किसी भी वेबसाइट का कंट्रोल यू करके खोलोगे ना, तो आपको डिस्क्रिप्शन टैग यही दिखेगा, चाहे वो वेबसाइट HTML में बनी हो, चाहे PHP में बनी हो, चाहे .NET में बनी हो, चाहे किसी और तीसरी लैंग्वेज में बनी हो। क्लियर? यस सर। उसके बाद ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं जिनको हेडिंग टैग्स बोलते हैं, और सर्च इंजन की रैंकिंग्स के अंदर हेडिंग टैग्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी मैं आज के सेशन में एक एक टैग के बारे में बात नहीं करूंगा, बट ये समझ लो H1 से लेके H6 तक 6 टैग्स होते हैं। H1 इज द बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स फॉन्ट, इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज, एंड इन टर्म्स ऑफ इट्स वेटेज टू गूगल ऑल्सो, या सर्च इंजन रैंकिंग्स के लिए भी। तो H1 सबसे बड़ा टैग होता है, फिर होता है H2, फिर H3, फिर H4, फिर H5, फिर H6। These are different tags जिसको हम अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने वेब पेजेस के ऊपर यूज करते हैं टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद सर्च इंजन्स के बॉट्स। ये इंपॉर्टेंट टैग है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। हेडिंग होती है ना, हेडिंग, आप अपना सीवी बनाते हो, आपके सीवी में क्या लिखते हो, ऊपर सबसे बड़ा नाम लिख देते हो आप, अमित अग्निहोत्री, फिर नीचे आप एक हेडिंग लिखते हो, राइट, करियर ऑब्जेक्टिव, वो एक बड़ी हेडिंग होती है। उसके नीचे एक और हेडिंग लिखते हो जिसमें लिखते हो आप कि भैया वर्क एक्सपीरियंस, फिर उसके नीचे एक और हेडिंग लिखते हो जिसपे आप लिखते हो अकेडमिक, या फिर अकेडमिक एक्सपीरियंस या एजुकेशन, है ना। फिर उसके नीचे एक और हेडिंग लिखते हो हॉबीज, फिर उसके नीचे एक और हेडिंग लिखते हो पर्टिकुलर्स या फिर पर्सनल डिटेल्स, राइट। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक अपने जो भी बंदा आपका सीवी देख रहा है उसको बता रहे हो कि यार देख मेरा सीवी बिल्कुल मैंने अच्छे तरीके से, नीट एंड क्लीन, बढ़िया तरीके से, स्ट्रक्चर तरीके से बना रखा है, और सारी इंपॉर्टेंट चीजें उसके अंदर दे रखी हैं।
तो तेरे को इसको देख के पता लग जाएगा कि अगर तेरे को मेरे एकेडमिक के बारे में पता करना है, वही पेज नंबर 3 पे जाओ। आपको मेरे प्रायर एक्सपीरियंसेस या मेरी अचीवमेंट्स को पढ़ना है, तो पेज नंबर 2 पे जाओ। ऐसे ही हेडिंग टैग्स का इस्तेमाल होता है आपके वेब पेजेस के ऊपर रोबोट्स को या बॉट्स को बताने के लिए कि कौन सा कंटेंट है नीचे और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यूजेज अगर हम बात करें तो एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर हेडिंग टैग्स H1 शुड नॉट बी यूज्ड मोर देन वंस, एंड विद रिगार्ड्स टू H2, H3, H4, H5, H6 इसके अंदर आप ज्यादातर यूज करेंगे H1 से लेकर H3 तक। विरले ऐसा होगा कि आपको मेरे को H5 भी ठोकना है, H6 भी ठोकना है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम you will use H1, you will use H2 and then H3। जैसे मैंने बताया, H1 टाइटल के लिए, H2 सेक्शन हेडिंग के लिए और H3 सब सेक्शंस के लिए। क्लियर है? यस सर। यस सर। जैसे हमने CSS की बात करी थी लास्ट सेशन के अंदर, हम अपने CSS के कोड को इस्तेमाल करते हुए हमारे हेडिंग टैग्स को, क्योंकि जब आप खोलोगे ना, वेबसाइट खोलोगे, फॉर एग्जांपल आई गिव यू अ लाइव डेमो। वेट, हमने उस दिन वेबसाइट खोली थी अपनी W3 स्कूल्स, है ना। अभी इसके अंदर HTML पे जाते हैं। हमने उस दिन ट्राई इट योरसेल्फ, है ना। अभी आ जाएगा, अरे H2 आजा भाई, ये H2 आ गया, ये H3 आ गया, इसको भी H2 करो, इसको भी H3 करो, रन करो। देखा H1 कितना बड़ा भाई है, ये छोटा भाई, ये और छोटा भाई। इन तीनों की ना सिर्फ बनावट में या साइज में डिफरेंस है, बट इनके वेटेज टू सर्च इंजन्स में भी डिफरेंस है, राइट। एक मिनट के लिए अभी हम देखते हैं, हमने CSS वाला भी देखा था ना आपने। यस सर। अब देखो, जैसे यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, ये हमारी CSS आ गई। ये हमने लास्ट सेशन में देखा था कि CSS क्या होती है, कैसे करते हैं। दिस इज H1, दिस इज H2, दिस इज H3। अब H4, H5, H6 कहेंगे, भाई हमने आपका क्या बिगाड़ा है, हमें भी दिखा दो, कम से कम नए लोगों से पहचान हो जाएगी हमारी भी। तो भैया H4 भी ले लेते हैं हम, H5, H6, है ना। अब हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा, ये सब दिख गया भैया। ये उड़ा दो पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ, हमें पता है भाई तू पैराग्राफ है, शांति रख। ठीक है जी, ये रन किया, सही है जी। H1 ये है, H2 ये रहा, H3 ये डिफॉल्ट साइज, ये डिफॉल्ट वेटेज है ना। अब अपन ने क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हो CSS आ गया हमारा। अब हम यहाँ पे H1 को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे H2, मार्जिन लेफ्ट कर देते हैं हम इसको यहाँ से 60, और जब हम रन करेंगे ना तो देखो ये अपना आप हिल गया। देखा आपने क्या किया, हमने नहीं देखा, यस सर। मिस कर दिया आपने। यस सर। H3 में करते हैं अब हम, H3 इसे कर देते हैं 80। जब हम रन करेंगे तो देखना H3 का क्या होता है, चेंज हो गया। यस सर। यस सर। फॉन्ट डॉट फॉन्ट, अबे यार, डॉट साइज, फॉन्ट साइज रखते हैं 50px। 50px मतलब 50 पिक्सल। px क्या होता है, पिक्सल्स। क्या होता है px, पिक्सल। अभी हमने सबका साइज 50 कर दिया ना, तो अभी देखो छोटा भाई बड़ा भाई दिख रहा है ना, पता कौन छोटा भाई कौन सा बड़ा भाई है। अब बताओ कौन सा छोटा भाई है, कौन सा बड़ा भाई है, सभी बराबर आ गए। यस सर। करेक्ट है। नाउ एवरीथिंग इज जस्ट सेम साइज। आपको क्या दिख रहा है, आपको तो दिख रहा है कि भैया ये तो सेम साइज है, H1, H2, H3 इन टर्म्स ऑफ इट्स फॉन्ट वेट एंड फॉन्ट साइज, हाइट वाइज, है ना। लेकिन गूगल को पता है कि भैया ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है, H4 है, H5 है, H6 है। हमें बुद्धू मत बनाओ। ये तो आपने CSS में अपनी कारीगरी दिखा दी, सबको एक जैसा कर दिया, लेकिन गूगल नोज कि ये H1 है, इसको H1 की तरह ट्रीट करना है, H1 की तरह वेटेज देनी है, H2 को H2 की तरह और बाकियों को बाकियों की तरह। क्लियर है? क्लियर सर। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट है? सर ये गूगल पे बाय डिफॉल्ट ही सेटिंग होती है। कौन सी मैडम? ये H1 H2 की, जैसे नहीं, आपने बताया कि गूगल को पता है ऑलरेडी गूगल कि क्या उसको करता है, किसको कितनी weightage देखो देनी है। आपकी जो वेबसाइट है ना, अब फॉर एग्जांपल लेट मी ओपन, मैं एक बढ़िया वेबसाइट देख रहा था उस दिन, मुझे बहुत पसंद आई, दिखाता हूँ आपको। ये वेबसाइट बहुत पसंद आई मेरे को, पता नहीं किस बंदे ने बनाई है, बहुत बढ़िया बनाई है। खुल जा भाई, देखो इंटरनेट स्लो हो गया, शर्मा आ रहा है बंदा। तो ये जो वेबसाइट आपको ऐसे दिख रही है ना, गूगल को ऐसे नहीं दिखेगी, ठीक है। गूगल को कैसे दिखेगी, गूगल को ऐसे दिखेगी। डू यू सी दिस? गूगल विल Yes, नॉट sir. सी योर वेबसाइट लाइक दिस, गूगल विल गो थ्रू योर वेबसाइट लाइक दिस, ही विल रीड एवरीथिंग। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कंटेंट लिखा है, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे रोबोट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे टाइटल टैग डाल रखा है, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं Ctrl+F H1, यहाँ पे H1 डाल रखा भाई ने। फिर हम देखते हैं H2 कहाँ पे डाल रखा है, ये H2 डाल रखा है,
समझ रहे हैं? सो गूगल विल कम एंड रीड इट फ्रॉम हेयर। गूगल के लिए तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई ये क्या लिखा है, ये H1 है कि H2 है, यहाँ पे नहीं दिखेगा। अब आपको पता लगा सकते हो ये एरिया ऑफ एक्सपर्टीज जो है ये H1 है कि H2 है, क्या है? कैन यू टेल? नहीं सर, नहीं, हमें नहीं पता लगता है। हाँ, यू कैन टेल इट फ्रॉम देयर बट यू कैन टेल इट फ्रॉम हेयर। सो इफ यू गो बैक टू योर सोर्स कोड अगेन एंड सी, यहाँ पे H2 टैग लगा हुआ है। सो ये जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज वहां पे लिखा है हमने, वो किस में पड़ता है? H2 में फॉल कर रहा है। क्लियर है? दिस इज हाउ गूगल विल रीड योर वेबसाइट। और गूगल भी कोई बंदा नहीं बैठा है वहां पे कि एक बंदे की नौकरी लगा रखी, बेटा जाके वेबसाइट सर्च करो, क्योंकि गूगल दे यूज बॉट्स। बॉट्स क्या होते हैं? जिनको बॉट्स बोलते हैं, रोबोट्स बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। वो ये है कि इट्स लाइक अ मशीन दैट विल कम अप टू योर वेबसाइट, विल रीड द डेटा एज इज। वो सारा डेटा उठा लेगी, कॉपी करके एनालाइज करके अपने डेटाबेस में उसका इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेगी। दैट्स व्हाट गूगल डज. That's how Google reads and sees your website. That's how they look into your code also. Clear है? Yes sir. Perfect. Best practices I've already explained here. HTML code मैंने आपको दिखाई दिया कि कैसे HTML कोड होता है कि भैया H2 ये खुलेगा, H2 होगा, कंटेंट भर दो, फिर इसको ब्लॉक बंद कर दो। अगर बंद नहीं करोगे तो पूरा का पूरा फिर H2 हो जाएगा एंड एरर भी मारेगा। इसलिए हमको हमेशा क्लोज करना जरूरी है विद दिस बैकस्लैश। क्लियर? सो ऑन अ वेबसाइट, ऑन अ गुड वेबसाइट यू विल सी कि उन्होंने HTML टैग्स का, जो मैंने बहुत बेसिक से टैग्स बताए, देयर आर मे बी 15-20 मोर टैग्स, बट आई हैव ओनली टच्ड अपॉन द बेसिक्स व्हिच आर गोना बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जब हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर लाइव काम करना शुरू करेंगे। देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड इमेज ऑल्ट टेक्स्ट। इमेज ऑल्ट टेक्स्ट क्या होता है? अब आप सर्च करते हो गूगल के अंदर कि भैया यू सर्च फॉर समथिंग लाइक ब्लैक वॉलपेपर और अ नाइस वॉलपेपर, और यू सर्च फॉर लेटेस्ट कार डिजाइन या लेटेस्ट होम डिजाइन, तो आपको फोटोज दिखती हैं, है ना? अब वो फोटो कैसे आ जाती हैं? टेक्स्ट को तो दिखाना आसान होता है। अब फोटो का एसईओ करने के लिए, एक पिक्चर का एसईओ करने के लिए, या एक पिक्चर की इंफॉर्मेशन को अपनी वेबसाइट के अंदर बेस्ट पॉसिबल एसईओ के लिए यूज करने के लिए हम एक इमेज ऑल्ट टेक्स्ट का यूज करते हैं। इमेज ऑल्ट टेक्स्ट क्या होती है? अगर आप किसी भी इमेज के ऊपर, लेट मी जस्ट गो बैक टू दिस साइट अगेन, यहाँ पे तो नहीं दिखेगा, इस पे दिख रहा है क्या भाई? सो लेट मी सर्च आईफोन। आईफोन लेना किसी ने? नहीं सर, मुझे लेना है। तो मेरे लिंक से खरीदना, जो मेरा लिंक है ना amitagnihoत्री.com, यहाँ जाना। डिस्काउंट मिलेगा सर उस पे? अरे डिस्काउंट मिलेगा पूरा। 50%। ये दिख रहा है अमित का, ये जो सर ए इसको बना लगा हुआ आप है, दिला रहे हो। इस पे क्लिक करना तो मेरे को कमीशन मिलेगा, और जो कमीशन मुझे मिलेगा उसका 50% आपका। ठीक है? एनीथिंग यू बाय फ्रॉम Amazon, यू हैव टू गो बैक टू दिस वेबसाइट। इस भोली सी सूरत के नीचे ये ए लिखा हुआ है, अमित का ए, Amazon का ए। क्लिक ऑन दिस, यू विल कम अप टू Amazon, यू कैन सर्च फॉर आईफोन। आईफोन के नाम पे ओप्पो आ रहा है, बताओ। OnePlus आ रहा है। क्या मार्केटिंग कर रखी है इन्होंने। जब हमारा एक्सपीरियंस खराब होता है एज ए डिजिटल मार्केटर, इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर टेस्ट भी करके देखना है कि भाई मेरा यूजर क्या एक्सपीरियंस कर रहा है। हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो हम बात करेंगे ड्रॉप ऑफ्स की, कि यार मेरी वेबसाइट पे 100 लोग आते हैं लेकिन अगले पेज पे सिर्फ 5 लोग ही जाते हैं, बाकी 100 लोग वहीं से भाग जाते हैं। तो उसमें पंगा क्या आ रहा है? क्या वेबसाइट ढंग से दिख रही है? क्या ढंग से खुल रही है? यू अंडरस्टैंड? तो दैट यूजर टेस्टिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कि भाई उसको एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट तरीके से यूज किया जाए। अभी देखो मैं एप्पल आईफोन 12 के सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरे को पोर्ट्रोनिक्स का दिखा रहा है। इट इज अ वेरी बैड यूजर एक्सपीरियंस। सर आईफोन के ड्रॉप डाउन में डील्स आ रहा है ना, हमें उसे चेंज करना पड़ेगा। मे बी Amazon पे वापस आते हैं, डील्स कोई होंगे नहीं, ये सही पकड़ा है इन्होंने। आईफोन 12, आईफोन पे डील ही नहीं चल रही होगी। अबे डील्स क्यों ला रहा है लाला? अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। तो भैया ये फोन ऑर्डर कर लो, अभी 53,999 रुपए का है, सिर्फ 18% ऑफ मिल रहा है। मेरे लिंक पे क्लिक करना और एक खरीद लेना, तो कमीशन मिलेगा, हम 50-50 कर लेंगे। एनीवेज, अब फॉर एग्जांपल अब हम इस पेज पे आ गए। अब हमें देखना है ऑल टैग, ऑल टेक्स्ट। देख रहे हो मैंने इसके ऊपर माउस किया तो टेक्स्ट लिखा गया एप्पल क्लियर केस विद मैगसेफ फॉर i12। दिस इज व्हाट ऑल टेक्स्ट ऑन एन इमेज इज। जब आप एक इमेज को एक टेक्स्ट का ऑल्टरनेट टेक्स्ट लिख देते हैं उसके ऊपर, बिकॉज इमेज को तो सर्च इंजन नहीं रीड कर पाएगा। पहले नहीं कर पाता था, अब तो कर पाता है, क्योंकि बहुत सारे AI फीचर्स आ गए हैं, न्यूरल नेटवर्क्स आ गए हैं, जिसके थ्रू वो पता लगा देता है कि ये किस चीज की इमेज है। The pictures were provided with an alt tag। जैसे ये टैग दिख रहा है ना अभी, Apple iPhone 12 64GB product red, that is an alt tag on this particular image। and search engine optimization के लिए alt tags का images पे यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपकी रैंकिंग्स को बूस्ट करने में हेल्प करता है। And how exactly it looks like, जैसे मैंने आपको भी पीछे भी दिखाया, एक इमेज का टैग ओपन हो रखा होगा, उसमें लिखा होगा ALT
क्वेश्चन इक्वल्स टू, एंड देन इसमें आप टैग भरो अपना और फिर बंद करके जो बाकी डिटेल्स डालनी है वो डिटेल्स डाल दो. दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू लुक लाइक व्हेन इट कम्स टू द HTML पार्ट ऑफ इट. क्लियर है? यस सर. परफेक्ट. आई हैड एंटिसिपेटेड कि ये क्लास जो होगी इतनी डिटेल में नहीं जाएगी और हम cPanel का डेमो भी कर पाएंगे, बट लुक्स लाइक वी डोंट हैव मच टाइम टुडे. वी हैव ऑलरेडी क्रॉस द लिमिट. वी हैड थॉट कि वी विल डू an hour's class. We've already done 1 hour 10 minutes. So I think cPanel का जो डेमो है ना, let's do that on our next session, wherein we will explain कि आपने cPanel का डेमो, cPanel का इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ पे आपने डेटाबेस बनाना है, कैसे आपने इसके अंदर अपनी फाइल्स अपलोड करनी है, कैसे ईमेल आईडीज क्रिएट करनी है. Let's do that in a separate session because it's going to be a lengthy session. उस सेशन के अंदर ही मेरे को लगता है 40-50 मिनट हमारे लग जाएंगे, जैसे आज इस पर्टिकुलर सेशन के ऊपर लगे. आज का सेशन इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ना सिर्फ ये बात करता है उन एलिमेंट्स की जिसके ऊपर आप काम करेंगे वेबसाइट के ऊपर काम करते हुए, बट जब प्रमोशन करेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, तो उसमें भी इन सब चीजों का बड़ा इस्तेमाल होने वाला है. सो दैट इज व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट टू कवर दिस टॉपिक इन द सच डिटेल. द मीटिंग विल एंड इन 10 minutes and we can perhaps take questions here. बहुत क्लियर था एंड बहुत हेल्पफुल था. क्लियर सर था? आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग था. राइट सर, इंटरेस्टिंग में मजा भी, टाइम भी पता नहीं चला सर. आज टाइम पता नहीं लगा. देखो मुझसे पूछो, मैं पानी प्यासा बैठा हूँ यहाँ पे, सर, पानी का गिलास लेके आना था. रोज इसे पता चलता है. चलो ठीक है, अच्छी सर बात इसका है. मतलब रोज पता चलता है. रोज पता लगता है कि भाई टाइम ना बीत रहा, ये खत्म क्यों नहीं हो रहा. टाइम देखो, वापस जाना है. तो कोई नहीं. तरुण जी ने एक क्वेश्चन पूछा, रेज किया अपना हैंड. प्लीज गो अहेड तरुण जी. सर मतलब मुझे ये पूछना था, जो आप अभी इमेज और टेक्स्ट के बारे में बता रहे थे. हाँ जी. तो इमेज और टेक्स्ट में जैसे हम पहले HTML मैंने पढ़ा हुआ है कि पहले हम जो इमेज और टेक्स्ट जो है ये हम बॉडी में सारा मेंशन करते थे, राइट? नहीं, बॉडी में तो हम लिखते ही हैं. देखो हम क्या करते हैं, हम उस इमेज के नीचे कई बार रेफरेंस दे देते हैं कि इमेज किस चीज की है, राइट? इमेज और टेक्स्ट इज जो आप बॉडी में कहीं नहीं दिखाओगे बट अपने URL में रखोगे, अपने HTML कोड में रखोगे, राइट? ताकि जब आपकी वेबसाइट को ये जो बॉट्स हैं वो क्रॉल करें तो वो एसोसिएट कर पाए कि वो इमेज किस संदर्भ में है और आपको फायदा हो पाए सर्च इंजन्स की रैंकिंग में ऊपर आने का. कई बार आपने देखा होगा, मतलब अभी जब हम काम करेंगे वेबसाइट्स के ऊपर तो हमारे पास ना एक अपॉर्चुनिटी होगी, हमको बहुत सारा ट्रैफिक, हम देखेंगे ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, तो हमको एक बड़ा ट्रैफिक आएगा फ्रॉम इमेज सर्च ऑल्सो. अगर हमने अपनी वेबसाइट पे एक सेक्शन बना लिया जहां पे हम बैकग्राउंड या वॉलपेपर्स छाप रहे हैं, वी आर गिविंग फ्री वॉलपेपर्स ऑन दी वेबसाइट, तो हम देखेंगे कि उस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर जो एक हेविली इमेज ओरिएंटेड है, राइट, विच इज हेविली इमेज ओरिएंटेड, वहां पे आपको बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा होगा गूगल की इमेज सर्च से. You understand that? That's how it's going to be. Yes, sir. Perfect. Any other question? Any question? We still have 7 minutes to go. If you have any question with regards to today's session, please go ahead. You ask very good questions. सर एक क्वेश्चन है, SEO बोला था आपने एक टाइम, उसका मतलब क्या होता है? Good question, ma'am. SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब कि हम अपने वेबसाइट ऑप्टिमाइज करना क्या होता है, मतलब उसको उस तरीके से रेडी करना कि एकदम फिट हो. अब जैसे पूजा मैडम आप ऑफिस जाती हैं तो आप अपने ऑफिस के हिसाब से रेडी होती हैं, आप कहीं पार्टी में जाती हैं तो पार्टी के हिसाब से रेडी होती हैं. तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है कि हम अपनी वेबसाइट को इस तरीके से रेडी करें कि सर्च इंजन हमारी वेबसाइट को प्रेफरेंस दे. तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन डिजिटल मार्केटिंग की एक्टिविटीज में एक हिस्सा है. इट इज वन पार्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग. जब हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं ना पूजा जी, तो डिजिटल मार्केटिंग में तो देखो दुनिया जहान कवर हो जाती है. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू इन डिजिटल मार्केटिंग. आप इस पे सोशल मीडिया कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, बैनर मार्केटिंग कर सकते हो, ब्लॉगिंग कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू इन इट. सर्च इंजन मार्केटिंग या PPC कर सकते हो, पेड मार्केटिंग कर सकते हो, कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो. वैसे ही एक चीज होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट को इस तरीके से बढ़िया बनाते हैं कि हम उस वेबसाइट को गूगल के अंदर पॉपुलर कीवर्ड्स के ऊपर, टॉप पेजेस के ऊपर, जो टॉप 1 पेज, टॉप 1 to 3 पेज पे तो कोई देखने नहीं जाएगा, वहां पे ऐसा पेज होता है वो. तो अगर हम अपनी वेबसाइट के ऊपर फ्री में ट्रैफिक जनरेट करना चाहते हैं
तो हम फोकस करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है, आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स जस्ट डू अ सेशन, नेक्स्ट सेशन बी ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स, डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या पार्ट्स हैं और कहाँ पे पैसा लगता है, कहाँ पे टाइम ज्यादा लगता है, हम किस चीज के ऊपर पहले फोकस करें एज अ बिजनेस, किस पे हम बाद में फोकस करें। वी कुड डू अ नेक्स्ट सेशन कुड बी ऑन दिस ओनली, कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, पीपीसी क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, ईमेल मार्केटिंग क्या है, बैनर मार्केटिंग क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, मोबाइल मार्केटिंग क्या है। Let's do a next session on this part only. So I'm not sure, Pooja ji, if you've understood fully. Does this answer your question? Okay, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Perfect. Thank you, madam. So in next session maybe we'll cover this in more detail. देखो, अगर आपके पास में खूब सारा पैसा है और आप चाहते हो कि आपको आज से ही, अभी से ही इंस्टेंटली रिजल्ट आने लग जाएं, तो आप उसके लिए करते हो पीपीसी, जिसमें आप गूगल को पैसा खर्चना शुरू कर देते हो खटाखट, कि भैया गूगल एक क्लिक का इतना रुपए ले ले मुझसे। मतलब उसमें हम नेगोशिएट नहीं करते हैं, गूगल बताता है कि भाई इतने लूंगा, तो हम एग्री करते हैं हाँ देंगे कि नहीं देंगे, तो हम गूगल से एग्री करते हैं और अपनी वेबसाइट्स को उसके ऊपर रैंक करना शुरू कर देते हैं, और जब भी कोई क्लिक करता है पैसा खर्च देते हैं। ये इंस्टेंट होता है, इमीडिएट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जेब से खूब सारा पैसा ढीला करना पड़ता है, लेकिन रिजल्ट आपको इंस्टेंटली आते हैं। एक होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके अंदर आपको टाइम लगता है। इट कैन टेक अ मंथ, कैन टेक अ क्वार्टर, इट कैन टेक 6 months, इट कैन टेक 1 year, इट कैन टेक 2 years फॉर यू टू रैंक ऑन हाईली पॉपुलर, हाईली डेंस्ड कीवर्ड्स, जिसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सो विल डिस्कस इन डिटेल सेपरेटली अबाउट इट। एनी अदर क्वेश्चन बिफोर द कॉल गेट्स लॉक्ड आउट इन 2 minutes? आई होप आप लोगों ने समझ, फुल फॉर्म क्या है किस चीज की? पीपीसी की। विद रिगार्ड्स टू पीपीसी, इट्स पे पर क्लिक, जिसका बड़ा सिंपल सा आसान है, हर एक क्लिक का पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है, आज हमने ना बहुत सारे नए नए वर्ड्स बोले हैं, तो आई होप आपने उनको नोट किया अपनी नोटबुक के अंदर, और उसके बारे में अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा रिसर्च करना, और फिर पूछना हो तो फिर से पूछना। अब इससे पहले कि कॉल खत्म हो जाए, आप लोगों के लिए अगले सेशन के लिए एक टास्क है। जिसने SamasthIndia.com की वेबसाइट नहीं खोली है, पहले तो सारे वीडियोस देख लो। एक वीडियो मैंने अभी नया नया डाला है, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा पता नहीं मुझे। अगर नहीं देखा है, कल परसों में डाला है। हाँ, देखा भी तो लाइक भी किया है। अरे वेरी गुड मैडम, बहुत बढ़िया, मजेदार। एक आध कमेंट भी तो कर मैंने भी लाइक किया। अरे मैडम बहुत बढ़िया, तो उसमें कमेंट वमेंट भी कर देना, कुछ पूछना हो तो। इफ यू वांट टू आस्क समथिंग अराउंड दैट वीडियो, please write that in the comments and I will try my level best to answer it there so that it gets stored for other people also. My request is, अगर आप लोगों ने वेबसाइट खोल के देख ली है, सारे वीडियोस देख लिए, फैंटास्टिक। नहीं खोला है तो भैया अभी खोल लेना, और सारे वीडियोस प्रॉपर देखना, स्किप मत करना, भगाना नहीं, दौड़ाना नहीं। आज का टास्क दोस्तों ये है कि आपने SamasthIndia.com के ऊपर जाना है, और वो वेबसाइट ऐसे होने वाली है, उसमें हम दुनिया भर का कंटेंट भरेंगे। ठीक है, अब अगर हमको SamasthIndia.com को एक ऐसी वेबसाइट बनाना है जिसपे सब तरीके का कंटेंट अवेलेबल है, सारे सेक्शंस का, राइट फ्रॉम स्पोर्ट्स टू ऑटोमोबाइल टू न्यूज टू म्यूजिक टू बुक्स टू बॉलीवुड, पंजाबी वुड टू टॉलीवुड टू हॉलीवुड। तो इस तरीके की अगर हमें एक वेबसाइट बनानी है, तो उसके ऊपर कौन कौन से सेक्शंस होने चाहिए, राइट? बड़ा ध्यान से सुनना। एक तो मेन कैटेगरी हो गई, फॉर एग्जांपल हो गया बॉलीवुड। अब बॉलीवुड हो गई तो बॉलीवुड की सब कैटेगरीज हो सकती हैं, जैसे कि बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, बॉलीवुड एक्टर्स, बॉलीवुड मूवीज, बॉलीवुड सॉन्ग्स, बॉलीवुड डायरेक्टर्स, बॉलीवुड सिंगर्स, ऐसे ही हॉलीवुड के सब सेक्शन बन जाएंगे। तो व्हाट यू नीड टू डू इज, ऑल ऑफ यू, हर एक को काम करना है अब अलग से। अब ये नहीं है कि सर बना तो लिया था लेकिन मैंने अपने घर पे रख लिया, अपने पास भेजना भूल गया मैं आपको, क्योंकि आपके सजेशंस के हिसाब से ही हम SamasthIndia.com को रेडी करेंगे। अब हम जो अभी आपने अगर देखा हो ऑन समस्त इंडिया, समस्त इंडिया का मतलब जानते हो ना, पूरा इंडिया, इस पे पूरा इंडिया डालेंगे हम, क्या वो जो मर्जी आए सिम। अभी तो ये डमी डला हुआ है, यहाँ पे हम एक बैनर लगाएंगे बढ़िया सा, जिसके हम पैसे कलेक्ट करेंगे। गोइंग फॉरवर्ड अगर ये समस्त इंडिया की वेबसाइट बड़ी बन जाती है और आप में से इस कोई बंदा इस वेबसाइट का एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है, तो उसका काम होगा बिजनेस डेवलपमेंट। इस वेबसाइट के ऊपर बैनर कैसे लेके आने हैं, एक तरीका होता है जिसमें गूगल अपने बैनर लगाता है, और जब भी कोई इस बैनर पे क्लिक करेगा तो गूगल आपको पैसा पे करेगा। वी विल डिस्कस दैट, आई विल एक्सप्लेन यू हाउ दैट हैपेंस। सो राइट नाउ जैसे एक न्यूज का सेक्शन बन रखा है, फैशन बन रखा है, गैजेट्स बन रखा है, लाइफस्टाइल बन रखा है, वीडियो बन रखा है, आप सब ने एक स्ट्रक्चर मुझे देना है कि सर ये मेन कैटेगरी रखेंगे और ये सब कैटेगरीज रखेंगे, और इसमें कच्चा काम नहीं करना है। मतलब डोंट ये कि 10 मिनट में सब छाप छाप के लिख दे दिया, नहीं। प्लीज मेक अ नाइस डिटेल्ड शीट, ठीक है? प्रेफरेबली एक मेल करो मेरे को कि भैया ये हेडिंग्स रखने चाहेंगे, या ये मेन कैटेगरीज रखना चाहेंगे, और ये सब कैटेगरीज रखना चाहेंगे इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर। एंड वी विल ऑल ऑफ अस विल डिसाइड एंड वोट कि कौन कौन सी कैटेगरीज रखनी है और कौन कौन सी कैटेगरीज के ऊपर हमने कंटेंट इस पे अपलोड करना है। प्लस अमंगस्ट यू ओनली आई विल चूज दोज कैटेगरी लीडर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर
तरुण जी कहते हैं कि मुझे गैजेट्स का शौक है, मुझे वीडियोस का, फोटोग्राफी का शौक है, या मुझे कैमरा इक्विपमेंट्स का शौक है, तो मे बी मैं उस पर्टिकुलर सेक्शन का एडमिन बना दूंगा तरुण जी को। और अगर पूजा जी कहती हैं कि मेरे को रेसिपीज, फूड, इससे रिलेटेड मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आता है, तो हम रेसिपी, फूड रेसिपीज वाले सेक्शन का हेड बना देंगे पूजा जी को। पूजा जी विल बी रिस्पॉन्सिबल गोइंग फॉरवर्ड एज शी लर्न टू डू ऑल द SEO, टू ऑल द कंटेंट जनरेशन एंड ड्राइव traffic and measure it through Google Analytics. And I'm sure if you all put in your right efforts into it, if we can monetize these websites, you know, in some way or another, all the money that you will be generating from your, your section will be your money. I will not keep that money. समझ रहे हैं? तो 1 मिनट के लिए अगर पूजा मैडम दिल लगा के, जान लगा के इसके ऊपर खूब बढ़िया काम करती हैं और अपने फूड वाले सेक्शन के ऊपर बहुत अच्छे से कंटेंट जनरेट करती हैं, फिर ट्रैफिक जनरेट करती हैं थ्रू SEO, थ्रू अदर एक्टिविटीज, एंड हमको उससे पैसा आना शुरू हो जाता है। जब हम इसको मोनेटाइज करेंगे, आई विल एक्सप्लेन कि कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं, तो वो पैसा मेरा नहीं होगा, वो पूजा मैडम का होगा, which will also give you a very clear option which is going to make you money also while you are learning. So अगर आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगता है, तो मुझे जो हमारा नेक्स्ट सेशन होना है उससे पहले ही आप सब लोगों के फीडबैक मेल पे आ जाएंगे कि भैया ये वेबसाइट्स के ऊपर ये स्ट्रक्चर होने चाहिए, ये सब कैटेगरीज होनी चाहिए, हम अपनी वेबसाइट को इन कैटेगरीज के ऊपर डेवलप कर सकते हैं, और मेरी प्रेफरेंस, पर्सनल प्रेफरेंस होगी इस पर्टिकुलर कैटेगरी को लीड करने की। सो आई होप द अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ द टास्क is very clear to all of you. And if you still have a question, please feel free to ask me that question right now. If you are not still clear in terms of what is expected from you, please do let me know, and I will try my level best to explain it again in a simpler language. So, sir, all clear for me, sir. Done. Superb. I will share it. All clear for all of you? Yes, sir. Superb. If the silence says yes, then yes it is. अगले सेशन से जो आगे की जो डायरेक्शन है हमारी, वो फिर होने वाली है हैंड्स ऑन की, ज्ञान कम काम ज्यादा वाली। तो आप लोगों का कितना इंटरेस्ट है सीखने में और इम्प्लीमेंट करने में, वो मुझको आपके फीडबैक से पता लग जाएगा, आपके टास्क से पता लग जाएगा। सो प्लीज डू कंप्लीट दिस टास्क। देयर इज नो सेट स्टैंडर्ड टेम्पलेट। इसको जितना एक्सटेंसिव, जितना ज्यादा डीप, जितना ज्यादा सोच के बना सकते हो उतना सोच के बनाना। उतना ज्यादा कवरेज होगा, उतना ज्यादा हमारे पास ऑप्शन होगा, उतना ज्यादा रीजन होंगे, हमारे पेजेस होंगे, और उतने ज्यादा पेजेस के ऊपर हम सर्च रैंकिंग के थ्रू ट्रैफिक को जनरेट कर पाएंगे। थिंक अबाउट इट एज इफ यू आर मेकिंग अ न्यू हाउस फॉर योरसेल्फ। अब आपको जमीन खरीद के दे दी है 1000 गज। अब इस 1000 गज के ऊपर अपने घर बनाना है अपना। तो सोचो कि क्या बनाना है, कितने कमरे, कितने बाथरूम, कितने बालकनीज, कितने स्टूडियोज, कितने किचन लॉबीज, कितनी लॉबीज, समझ रहे हो? So please do complete this task. I have the list of the people who are attending right now. एक बंदे ने तो लॉग आउट भी कर दिया है immediately, नाम सुनते ही भाग गया शायद। ठीक है, पर चलो जो भी था anyways. So if you can do so, fantastic. If you can't do it, no problem. You will not get 100% benefited of this project. You will get partially benefited. You know, आप learn तो कर जाओगे, लेकिन पैसा नहीं लेके जा पाओगे मुझसे। तो दोस्तों, thank you very much for your time today. I look forward to speaking to you again in our next session. My request is to fulfill this task. If you not yet completely watched the videos, go back to the YouTube channel, see all the videos, ask me questions from those videos. Right now, nobody has come back to me with any questions from any of the videos that we've said. So complete this task, make notes as much as possible, and have your questions ready before the session itself. Thank you, everyone. Good night. Thank you, sir. Bye-bye. Shabak hai. Thank you, sir. Good night. Namaskar ji. Good night. Good night. Good night. Bye all.